हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज मैं बताने जा रही हूँ एमईटी बेसिक साइंसेस के बारे में। अगर आप पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दैट इज PAU में MSc करना चाहते हो, बॉटनी में, जोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में, तो आपने एमईटी बेसिक साइंसेस के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है जी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी रिगार्डिंग एमईटी बेसिक साइंसेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने एमईटी बेसिक साइंसेस देना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसमें आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, और आपकी ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में होनी चाहिए, किस कोर्स के लिए, और टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कोई एडिशनल सीट है या नहीं, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन सा फॉर्म आपने फिल करना है, कब फिल करना है, कब डेट आएगी एंड ऑल। बहुत से इंफॉर्मेशन आज मैं आपको देने जा रही हूँ इस वीडियो में इनके रिगार्डिंग। ठीक है जी। सो बने रहिए वीडियो के साथ एंड अभी लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। सो बने रहिए जी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको बताने जा रही हूँ जी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आप बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में MSc करने का प्लान कर रहे हैं, वो भी PAU से, तो ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है उसे जरूर अच्छे से देखिए। देखिए, जो एलिजिबिलिटी है वो आपको देखने में चाहे एक जैसी लगती है, पर फिर भी उसमें थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। सो ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं एलिजिबिलिटी बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए। ठीक है जी। तो अब उसमें आपको, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में करनी है तो फिर आपकी जो बैचलर्स है वो आप BSc मेडिकल हो सकती है, BSc ऑनर्स विद एनी बायोलॉजिकल साइंस, और BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc एग्री, BSc एग्री ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, BTech बायोटेक, BSc फूड टेक, BTech फूड टेक, BSc हॉर्टिकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री। मतलब अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में करना है तो इनमें से अगर आप किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने बॉटनी में करना है तो फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपने या तो BSc मेडिकल हो या BSc ऑनर्स हो बॉटनी के साथ, BSc बॉटनी हो या BSc एग्री की हो या BSc एग्री ऑनर्स हो, BSc बायोटेक हो, BSc ऑनर्स या BTech बायोटेक या BSc हॉर्टिकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री। ठीक है जी। और अगर आपने जोलॉजी में करनी है, MSc जोलॉजी में करनी है, तो आपकी एलिजिबिलिटी BSc मेडिकल, BSc ऑनर्स विद जोलॉजी, BSc जोलॉजी, BSc फिशरीज, BSc एग्री, BSc एग्री विद ऑनर्स, BSc बायोटेक ऑनर्स, BTech बायोटेक। ठीक है जी। और यही अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में अपनी MSc करनी है तो आपकी एलिजिबिलिटी BSc मेडिकल, BSc ऑनर्स विद एनी बायोलॉजिकल साइंस, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स विद BSc या BSc बायोटेक ऑनर्स या फिर BTech बायोटेक या BSc फूड टेक या BTech फूड टेक या BSc हॉर्टिकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री। ठीक है जी। तो जैसे इनको ध्यान से देख लीजिए, जिस भी स्ट्रीम में आपने अप्लाई करना है उसमें आपकी ये जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। तो ध्यान से नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने ये डाटा नोट कर लिया है। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। जी, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग एमईटी बेसिक साइंसेस। तो जो ये एग्जाम है एमईटी बेसिक साइंसेस का, इसकी जो एग्जाम मतलब जो फॉर्म होता है वो आपका अप्रैल मई के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है, और जो इसकी एग्जाम डेट होती है वो जनरली जून जुलाई की रहती है। जो रिजल्ट है वो जब भी आपका एग्जाम डे होगा उसके 1-2 दिन के बाद आ जाता है।
फिर आपको वो आपका नेक्स्ट बता देते हैं कि आपकी काउंसलिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे है। बाकी इससे आगे वाला सारा ना सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगी, बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है जी। सो लेट्स टॉक अबाउट सीट्स अवेलेबिलिटी। तो अगर आपने बॉटनी में करनी है तो जनरल एंड रिजर्व्ड सीट्स हैं जी 12, नॉमिनेटेड बाय आईसीआर हैं 4, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बॉटनी के लिए हो जाएंगी 16। ऐसे ही जूलॉजी के लिए जो जनरल एंड रिजर्व्ड सीट्स हैं वो 14 हैं, नॉमिनेटेड बाय आईसीआर हैं 4, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स विल बी 18। बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में जनरल एंड रिजर्व्ड हैं 10, नॉमिनेटेड बाय आईसीआर 3, सो टोटल 13 सीट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए जनरल एंड रिजर्व्ड हैं 15, नॉमिनेटेड बाय आईसीआर 5 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 20। इसके अलावा जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में एडिशनल सीट्स होती हैं 2, सो 2 एडिशनल सीट्स हैं एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। सो ये हमने बात कर ली सीट्स की अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट फी स्ट्रक्चर। तो जो फी स्ट्रक्चर है एमईटी बेसिक साइंसेज के लिए, जिसमें कि आपके ये 4 फील्ड हैं जैसे मैंने बताया है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, उसकी आपको यहाँ पे स्लाइड जो है वो दिख रही है, आप उसमें चेक कर सकते हो। आपको वहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर की फीस दिखा रहे हैं, ठीक है जी। सो आई होप आपने नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट स्ट्रक्चर की ही बात करने जा रहे हैं। तो देखिए टेस्ट स्ट्रक्चर, तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जी 200 आपको वहां पे क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, और जो हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ठीक करोगे आपको 1 मार्क्स वहां पे मिल जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से अटेम्प्ट करना। अगर आपके क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके 1/4 जो मार्क्स हैं वो वहां पे डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और टाइम ड्यूरेशन आपके एग्जाम की रहेगी 3 आवर्स, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना। बस जी एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, 200 क्वेश्चंस आएंगे, 3 आवर्स के ड्यूरेशन में आपने अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन ठीक करोगे तो 1 मार्क्स आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट सिलेबस की। तो फिलहाल आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है जी टेस्ट सिलेबस की, जिसमें आपको काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो दिए हुए हैं। वैसे डरो मत, इतने सारे टॉपिक्स हैं, पर डोंट वरी, सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसमें से पेपर रिपीट होता है। तो सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स हैं जिसमें से ज्यादातर एग्जाम आता है, और मैक्सिमम मतलब उस एग्जाम का जो क्वेश्चंस हैं आपके वो उन सिलेक्टेड टॉपिक्स में ही कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज एमईटी बेसिक साइंसेज, आप इसके लिए अप्लाई करोगे। तो जैसे मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली उन डेट्स में आपके पास फॉर्म जो है वो आ जाएगा। वो टेंटेटिव डाटा है जी, अगर आपने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप जो ऑफिशियल साइट है pau.edu उस पे आप चेक कर सकते हो, या फिर आप सनी कोचिंग क्लासेस के साथ कांटेक्ट कर सकते हो जो आपको नंबर है उस पे, या फिर आप सनी कोचिंग क्लासेस को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। वहां पे आपको डायरेक्टली ऐसी पोस्ट दिखती जाती है और आपको पता चल जाता है कि कब है एग्जाम। तो चलो आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट जो की डेट होएगी एग्जाम डेट तब हो गया जी एग्जाम। अब आगे का देखो, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो आपको ना एक लिस्ट जो है वो शो करेंगे, और उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है पीएयू की वहां पे वो डाल देंगे। फिर आप उसमें अपना रोल नंबर चेक करोगे, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आपको एक रैंक जो है वो मिल जाएगा। मान लो आपका 1 रैंक है या 5 है या 10 है या जो भी होगा वो रैंक आपको वहां पे एक मिल जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको ना वो एक वाइट फॉर्म देते हैं, वो ऑनलाइन भी डाल देते हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है।
तो आपने वो वाइट फॉर्म को अच्छे से फिल करना होता है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि डोमिसाइल चाहिए होता है तो वो आप पहले बनवा लेना, और अटेस्टेशन वो मांगते हैं तो वो बस अटेस्ट कर लेना, सेल्फ अटेस्ट, या फिर वो गेजेटेड ऑफिसर की बोलते हैं तो वो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या जो परमानेंट टीचर होते हैं स्कूल या कॉलेज के, वहाँ से अटेस्ट करवा सकते हो। उनकी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें आपने अच्छे से पढ़ लेना है और उन्हें फुलफिल करना है, ठीक है जी। फिर काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब यहाँ पे आपने अपने सारे 10th का, +2 का, आपकी बैचलर्स के जितने सेमेस्टर्स हैं या एनुअल है तो उसके जो DMCs हैं ओरिजिनल वाले, जी हाँ ओरिजिनल वाला सारा 10th +2 DMCs वगैरह, अलॉन्ग विद करेक्टर सर्टिफिकेट, अलॉन्ग विद बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सारे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाने हैं अलॉन्ग विद देयर फोटोकॉपीज। फाइन, क्या कुछ लेके जाना है काउंसलिंग के टाइम पे? एक तो फाइल बन जाएगी आपके ओरिजिनल वालों की, अलग हो रख लो। अब एक दूसरी फाइल बनाओ इन सभी के फोटोकॉपीज की, तो इसी वे में उन्हें करके स्टेपलर करके अपने 2 सेट चाहे बना के ले जाओ सेफ साइड के लिए। इसके अलावा मेन चीज फीस फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी लेके जानी है काउंसलिंग के फर्स्ट, या जब भी आपकी काउंसलिंग है उस टाइम पे। काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वो कह देते हैं, इस टाइम पे आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपीज एंड फीस फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी लेके जानी है, वहां पे वो डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है जी। फिर आपकी एडमिशन जो है वो प्रोसेस में एक और चीज है मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको कहीं बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप जाओगे ना एडमिशन के लिए तो वहीं पे वो आपको ना एक स्लिप सी देते होते हैं, तो वो लेके आपने, या रिसिप्ट कह लो, वो लेके आप वहां के ही हॉस्पिटैलिटी जो है ना, हॉस्पिटल है PIU का, अंदर ही PIU के, वहां पे जाओगे बस। फिर वो आपको एक चेक करके एक वो दे देंगे, एक रिटर्न में रिसिप्ट दे देंगे, वो जाके आप एडमिशन का जो होगा डिपार्टमेंट, उन्हें अपने डिपार्टमेंट में दिखा दोगे, बस फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। तो कांग्रेचुलेशन, एडमिशन तो हो गई। तो अब फिर क्या बचा? क्लासेस। तो अब फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आपको वो बताते जाएंगे, आप अपना पढ़ते जाओगे, ठीक है जी। एक बात और, टेस्ट के लिए अप्लाई करने के आपके पास दोनों ही ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड होते हैं। तो ऑनलाइन तो फिर वो साइट पे आएगा ना, तो आप उसको ओपन करोगे, अपनी डिटेल्स सारी उसमें फिल करोगे, फीस फिर आप ऑनलाइन पे कर दोगे। ऑफलाइन में फिर आपको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PIU जाना होगा, वहां पे फॉर्म लेके आना होगा, फिल करके फिर डिपॉजिट करवाना होगा, ठीक है जी। वाई यस, हमें आप क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि हमारे पास स्पेशल बैच अवेलेबल है इन्हीं क्लासेस के लिए, और फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसमें कि हैंड रिटन नोट्स होंगे, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद स्पेशल जो बस पॉइंट्स में आपको वो दिए जाएंगे, वो अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा और आप टॉप रैंकर भी बन सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके क्वेश्चंस का लेवल और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल सेम होता है, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन, बिल्कुल जी, बैच साइज सनी कोचिंग क्लासेस में बहुत हम छोटा रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं, ताकि इंडिविजुअल अटेंशन रह सके और जो एक टीचर एंड स्टूडेंट की जो एक इंटरेक्शन होती है वो रह पाए, और जो स्टूडेंट है वो फ्री फील करे, ताकि वो कोई भी क्वेश्चन कभी भी अपने टीचर से पूछ पाए। ट्रिक्स, बिल्कुल, अब हम बात कर रहे हैं बेसिक साइंसेस की, तो यहाँ पे चाहे बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी किसी भी स्ट्रीम के हो, तो यहाँ पे कितने सारे टर्म्स होती हैं ना। कुछ भी आपने कोई साइकिल याद करना है, या कोई एंजाइम का याद करना है, या फिर बायोकेमिस्ट्री को कोई स्ट्रक्चर याद करनी है, राइट, या जैसे कोई न्यूमेरिकल भी जैसे इसमें थोड़े थोड़े से आते हैं तो वो कुछ याद करना है, उसका कोई भी वे है ना, या अलग अलग वेज होते हैं उसे सॉल्व करने के। तो ये सारी चीज के लिए ट्रिक्स बनाई हुई है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी ना कुछ सेकंड्स में ही आंसर दे देते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है देखो उसके 3 आवर्स आपको मिल रहे हैं और उसमें 200 क्वेश्चंस आपने करने हैं, तो बहुत ही थोड़ा टाइम आपको मिलता है। आपको मतलब ऐसा होना चाहिए, आप इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखो, आप डायरेक्टली आपका ध्यान ही उसके आंसर पे जाए ना, डायरेक्टली आपको दिखे ABCD ना जो भी है, और OMR शीट पे आप साथ में ही फिल कर दो,
ऑब्जेक्टिव होना है, क्योंकि पेपर तो OMR शीट होएगी ना, तो उस पर आप डायरेक्टली बस फिल कर दो। इतने एक्सपर्ट होने चाहिए। और अगर आप वहां बैठ के सोचोगे पता नहीं क्या था, कैसे था, सॉल्व करूं, पता नहीं ठीक है या नहीं, तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल फोकस करा जाता है टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो छोटा सा बैच रहेगा, इंडिविजुअल अटेंशन रहेगी, अच्छे से सिखाया जाएगा, ट्रिक्स के साथ सिखाया जाएगा, और मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, और बहुत सी चीजें। ठीक है जी, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगर कोई भी डाउट है तो इसके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत से लिंक्स हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। एंड यस, एमईटी की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मैंने बनाई है, तो आप उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देख लीजिए। उसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। एक पॉइंट और, अगर आपकी ग्रेजुएशन में ना आपके मार्क्स 60% एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के साथ वो भी ध्यान देना कि 60% एटलीस्ट आपके मार्क्स हों। और सनी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सनी कोचिंग क्लासेस को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। एंड तो आप अगर ये ज्वाइन करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा रैंक रहेगा। सनी कोचिंग क्लासेस को जो ज्वाइन करते हैं ना एमईटी के लिए, तो वो ज़्यादातर टॉप रैंकर्स ही होते हैं। इनफैक्ट मेरा खुद का एमईटी में रैंक 1 है इन जनरल कैटेगरी। सो अगर आप भी ज्वाइन करेंगे तो आपका भी बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द क्लास।